गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4 था, वो था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए इसको हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जो हमने इससे पहले जो स्टडी किया था वो था कि हमने इनके स्ट्रक्चर किस तरह रहते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं और इनका नेमिकल्चर नाम किस तरह आप लिखते हो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का, ये हमने अभी तक देखा था। और जो आज की क्लास है इसमें हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, पहला है आपका जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कंबशन। ठीक है, क्या होता है जब आप इनको जलाते हो। ठीक है, तो क्या होता है जनरली आप हाइड्रोकार्बन जो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, जब इन दोनों को आप बर्न करोगे तो जनरली इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपको हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ठीक है, जनरली देंगे ये हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, लेकिन और बाकी हाइड्रोकार्बन जो है, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन भी है जो कि आपको हीट के साथ साथ हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर के मोलिक्यूल्स भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके हाइड्रोकार्बन जो है उनके अंदर क्या क्या जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक कार्बन को जैसे ही आप बर्न करोगे तो बर्न तब वो असल में हो रहा होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा होगा, और जैसे ही वो रिएक्शन करेगा तो वो बना लेगा CO2 गैस देगा आपको साथ में। ओके, और इसके साथ में आपको देगा वो हीट, और हीट के साथ ही आपको देगा वो लाइट। ठीक है, ये होगा एक नॉर्मल जब आप कार्बन को बर्न करोगे। ठीक है, जब ले लेते एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इथेन को जब आप बर्न करोगे तो असल में वो भी ऑक्सीजन के साथ ही अपनी जो है रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है, और रिएक्शन के बाद देखिए क्या देगा वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, साथ में ही आपको हीट देगा, साथ में आपको वो लाइट देगा, अब साथ में ही आपको यहाँ पर H2O वाटर के मोलिक्यूल्स भी आपको मिलेंगे। ये मैंने इथेनॉल का एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल कार्बन है, इसके अलावा ले सकते हैं आप, जैसे कि मीथेन को आप बर्न कर, तो मीथेन एक आपको पता है जब भी आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली जब उनका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होने से मीथेन गैस रिलीज होती है। और ये जो मीथेन गैस का सब फॉर्मूला आपको पता है, जब मीथेन गैस रिलीज होती है, वन सेकेंड, जब मीथेन गैस रिलीज होती है असल में वो एक ग्लोबल वार्मिंग गैस, आपको पता है वो आपका जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में काफ़ी उसका वो है कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ का। और जब आप इसको बर्न कर रहे हो, क्योंकि वो एक फ्लेमेबल गैस है, जब आप उसको बर्न करोगे तो भी वो कुछ इसी के तरह आपको रिएक्शन करेगा। कैसे? मीथेन गैस है आपका, ऑक्सीजन गैस है, और ये अब आपको देगा नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ में ही आपको ये हीट देगा, और साथ में ही आपको ये लाइट बना के देगा। ठीक है, जनरली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी जिनको जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, जब आप उनको बर्न करते हो तो एक बिल्कुल क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, बिल्कुल क्लीन फ्लेम। ठीक है, आपको कोई स्मोक वगैरह कोई भी अदर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता अगर वो जो आपका हाइड्रोकार्बन है प्योर है तो। लेकिन आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो फ्लेम देते हैं आपको। ठीक है, इसी की तरह रिएक्शन तो होती है, आपको फ्लेम देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, ये देंगे, साथ में वो आपको स्मोक भी देंगे, स्मोक। ठीक है, और एक सोटी स्मोक देंगे, थोड़ा काला काला सा धुआं जो होता है उसको, वो साथ में आपको देंगे। कौन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हालांकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, अच्छा, जनरली आपने देखा होगा जैसे घर में आपके स्टोव वगैरह होते हैं कि उनमें स्टोव में क्या होता है कि पहले आप उसको पंप करना पड़ता है, आप उसमें फिल करते हो हवा। ठीक है, उसके बाद ही वो अच्छे से बर्न हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके अंदर हवा डाल रहे हो असल में आप उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डाल रहे हो, जाने को तो सारी गैसें जा रही है लेकिन आप उसके अंदर ऑक्सीजन भी है क्योंकि उनके अंदर, तो ऑक्सीजन गैस आप उसके अंदर डाल रहे हो, और जब उसको इनफ ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है, इनफ ऑक्सीजन जब उसको मिल जाती है तब ही वो बर्न होता है। और आपने ध्यान दोगे एक ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है, वो असल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होता है। ठीक है, और एक और चीज़ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको स्मोक देता है, नो डाउट, बट आपका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम एकदम प्योर मान रहे थे, असल में वो भी ऑक्सीजन के जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको बना करके दे देगा, लेकिन जब उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो वो भी आपको इन सभी प्रोडक्ट के साथ साथ आपको जो स्मोक है, सोटी स्मोक, वो बना करके देगा। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है आपकी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, किस क्वांटिटी में आप उनको ले रहे हो, किस क्वांटिटी में उनको
मिल रही है, ठीक है। तो बेटा ये है आपका कंबशन रिएक्शन, ओके। तो प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी है बेटा आपकी ऑक्सीडेशन। इससे पहले हमने कंबशन जो पढ़ा था उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। समटाइम्स क्या होता है कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम उनमें कुछ अमाउंट में, ये हमारे नहीं, ये नेचुरल यूज में प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट सल्फर और नाइट्रोजन के भी प्रेजेंट होते हैं। और जब ये सल्फर और नाइट्रोजन जो होते हैं, ये इनको जब आप जैसे बर्न करोगे उस फ्यूल को, तो ये सल्फर और ये नाइट्रोजन, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, उससे ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो नाइट्रोजन फॉर्म करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर फॉर्म करेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। और ये दोनों के दोनों कंपाउंड ही काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट हैं, मतलब ये एक पोल्यूटेंट का रोल प्ले करते हैं आपके एनवायरनमेंट में, जो कि ठीक बात नहीं है। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप जो फ्यूल्स वगैरह जो भी ले रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन हो। और अगर वास्तव में आप नेचर के लिए कुछ करना चाहते हो तो फ्यूल को ही ख़त्म करके, मतलब फ्यूल को साइड में करके, जो आपके जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ें जो भी है, जैसे आपके इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो भी है, उन पे आप स्विच करो, उनके मतलब आप यूज़ नहीं लग जाओ, ठीक है। तो आपके ऊपर है क्या करना है आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, वो है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की क्या, किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके या फिर किसी अदर कंपाउंड की वजह से उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, या फिर ऑक्सीजन के साथ वो कंपाउंड एक फॉर्म कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, तो वही होता है आपका ऑक्सीडेशन, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना और उसका ऑक्साइड को फॉर्म कर लेना, सही है। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना और उसका ऑक्साइड को फॉर्म कर लेना, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि आपकी बुक में भी है, आप इसको चेक कर सकते हो। ये आपका इथेनोइक हम एसिड ले लेते हैं, सॉरी इथेनॉल ले लेते हैं। क्या होता है जब इसकी आप रिएक्शन कराते हो, यह भी ध्यान रखना ये एल्कोहलिक प्रोडक्ट है, ठीक है। एल्कोहल यहाँ पे है, जब आपकी रिएक्शन कराते हो इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और साथ में आप देनी पड़ती है आपको कुछ अमाउंट में हीट। साथ में ही या तो आप इस जो कंपाउंड इसके प्रेजेंट में इसको करा सकते हो, या फिर आप करा सकते हो पोटेशियम पर मैग्नेट, साथ में ही आपकी हीट। क्या होता है जब ये आपका एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है, इस वाले प्रोडक्ट या फिर इस वाले प्रोडक्ट, तो जब इस कंपाउंड की रिएक्शन इसके प्रेजेंस में होती है, तो क्या प्रेजेंस के असल में इनके साथ मिलकर काम करता है, या तो आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर इसको यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान देना, ये एल्कोहलिक प्रोडक्ट है, अब ये चेंज हो जाएगा एक एसिडिक प्रोडक्ट में, और वो हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, और इसका नेम अगर मैं लिखूँ तो वो हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड इसका केमिकल नेम है, और इसका एक जनरल नेम भी है जिसको आप जानते हो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमने एसिड बेस और आपके सोल्स वाला जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, उसमें इसको स्टडी किया था, ठीक है। इथेनोइक एसिड यहीं पे सुना था। अब यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड किससे कैसे पता चल रहा है हमको कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, और इसने फॉर्म कर लिया एसिटिक एसिड और आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो आप यूज़ ले रहे हो यहाँ पर, ये प्रोडक्ट है और फिर ये प्रोडक्ट है, इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक बेसिक, अगर मैं इसकी बात करूं जैसे KMnO4 ये नेचर में बेसिक प्रोडक्ट है, यानी कि एक एल्कलाइन इसका नेचर है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक एसिडिक नेचर का एक कंपाउंड है, ठीक है। इन दोनों को ही आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा दे, ठीक है, किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा दे, उनको बोला जाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। बेटा एडिशन रिएक्शन, आपके जो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका रिडक्शन होना ही, मतलब उनमें हाइड्रोजन का एडिशन ही बोला जाता है ये रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। अब इसके लिए छोटा सा अगर एग्जांपल से लेके थोड़ा इसको बताएं और फिर कंटिन्यू करता हूँ। एग्जांपल जैसे ले लीजिए, मान लीजिए कोई एल्कीन ले लीजिए, एल्कीन से मान लीजिए कोई ग्रुप वगैरह जुड़े हुए थे यहाँ पे, ये आर दिखा रहा है कि मतलब इससे और कार्बन के जो ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं और सीरीज चली हुई है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह थे क्या होते हैं,
आपके, अब जैसे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल है, ठीक है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है क्योंकि इसलिए। अब क्या होता है, आपके कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट के बारे में बता दूं, कैटलिस्ट एक ऐसे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड उसको जरूर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट दोबारा सुन लीजिए, कैटलिस्ट क्या होते हैं, अगर आप उनको किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐड करें तो वो केमिकल रिएक्शन के अंदर तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब कोई न्यू कंपाउंड तो फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जो रिएक्शन असल में हो रही थी उसकी स्पीड को जरूर अफेक्ट करते हैं, जनरली स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट मिल जो हो सकता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है वो 5 मिनट के या फिर 10 मिनट के अंदर कंप्लीट होनी थी, अब आपने उसके अंदर कैटलिस्ट को ऐड कर दिया है, तो हो सकता है वो करीब 1 मिनट के अंदर ही आपको हो जाए, हो सकता है विदिन 30 सेकेंड इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट यूज ले सकते हो, जैसे आपका पैलेडियम है या फिर आपका निकिल है, ठीक है। तो जब आप निकिल के प्रेजेंट में इसको कराओगे, और निकल के प्रेजेंट में आप हाइड्रोजन गैस इसमें हाइड्रोजन ऐड करा रहे हो, मतलब इसका वो हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा इसका हाइड्रोजन का, ठीक है। और अब प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में तो पहले ऐसे ही था ये, ठीक है। अब क्या, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है, मतलब दिस, ठीक है, कार्बन की जो वैलेंसी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये आपके जो ग्रुप वगैरह थे वो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड हो चुका है, और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन उसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी एडिशन रिएक्शन। असल में क्या होता है, आपके जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के जो ऊपर की स्किन जो होती है, फिर उनका मांस मीट जो होता है, असल में उसके अंदर फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड, ठीक है। अब वो फैटी एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन आपके जो ऑयल्स होते हैं, खाने के जो ऑयल्स, उनके अंदर अगर फैटी एसिड ऐड है तो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट है। अच्छा, एक और चीज़ कि आपके जो ऑयल्स वगैरह होते हैं जो भी आप खाना बनाने के लिए काम में लेते हैं, वो असल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक सीरीज़ होती है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ कुल मिला के आपको पता होनी चाहिए कि असल में यहाँ पर किस तरह चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन असल में क्या कि आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली वो लो रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी कम रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। कब? जब आप उनको सनलाइट के प्रेजेंट में रखते हो। किस तरह से? जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मीथेन, आपने एग्जाम्पल ले लिया और ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ। कब? जब आप इसके ऊपर सनलाइट जो है उसको इंसिडेंट करते हो, सनलाइट, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा CH3Cl और साथ में ही बना लेगा ये आपका HCl। इसमें असल में क्या होता है, इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है? क्योंकि आपके सेम टाइप के एटम्स होते हैं। जैसे क्लोरीन है, अब जैसे इसकी रिएक्शन कराओ क्लोरीन गैस के साथ कराओगे तो क्लोरीन के गैस में बहुत सारे क्लोरीन के एटम रहेंगे। सेम टाइप ऑफ एटम्स हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करके एक एक को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि मान लिया अभी मीथेन है, मीथेन से रिएक्शन करके इसने बना ली CH3Cl प्लस साथ में HCl, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया उसने इस कार्बन से, ठीक है, तभी आपके दो प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। तो एक एक को सब्स्टिट्यूट करता जाता है। अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग चेन होती है, इसी की लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके, ठीक है, लॉन्ग चेन बेस्ड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके, वो असल में जब आप उनकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ करा, तो आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इसलिए मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। जितनी लंबी आपकी जो हाइड्रोकार्बन की सीरीज रहेगी उतने ही n नंबर ऑफ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्लोरीन जो होता है वो एक एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, एक एक हाइड्रोजन को, ठीक है। और जैसे सब्स्टिट्यूट करेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट वो फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके 4 प्रॉपर्टीज थी, हमने वो देख लिए, कंबशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन और साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इस चीज़ में किसी स्टूडेंट को दिक्कत कहीं पर है तो बिल्कुल पूछ सकता है, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।